आप सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। स्त्रियश्च प्रायशो भ्रष्टा भद्रवज्ञाननिर्भयाः स्वसुरद्रोहकारिण्यो भविष्यन्ति न संशयः। स्त्रियां प्रायः भ्रष्टाचारिणी और अपने पति का अपमान करने में निडर होंगी। निसंदेह वे अपने सास ससुर से द्रोह करेंगी। कहते हैं कलयुग में ऐसा समय होगा जो अब आप सभी को देखने को मिलता है कि स्त्रियां प्रायः भ्रष्टाचारिणी और अपने पति का अपमान करने में निडर होंगी। निसंदेह वे अपने सास ससुर से द्रोह करेंगी, भ्रष्टाचारिणी हो जाएंगी और नहीं वो अपने श्रृंगार को करेंगी, ना सिंदूर करेंगी, ना बिंदी लगाएंगी, ना चूड़ी कंगन, ना ही मंगलसूत्र, ना पैर में बिछिया। आपको देखने को मिलता है बहुत जगह ऐसा कि श्रृंगार ही नहीं करती हैं। लगता है नहीं कि शादीशुदा हैं कि विधवा हैं, क्योंकि शादीशुदा महिलाओं का मांग भरा हुआ होना चाहिए, ललाट पे बिंदी लगी होनी चाहिए, कलाई चूड़ी से भरी रहनी चाहिए, सुना नहीं रहना चाहिए, गले में मंगलसूत्र होनी चाहिए और पैर में पायल बिछिया रहनी चाहिए। और अपने सास ससुर से द्रोह करेंगे। सास ससुर को माता पिता मानकर सम्मान करना चाहिए और पति का अपमान नहीं करनी चाहिए। लेकिन कलयुग में ऐसा ही होता है। कलयुग में अपने पति का अपमान प्रायः स्त्रियां करती हैं और अपने सास ससुर से द्रोह करती हैं। श्रृंगार करने से भगवान, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप ज़रूर श्रृंगार करें, आप अपने मांग को ज़रूर भरें। मांग भरने से पति की आयु लंबी होती है। और आप गांव जाते हैं तो गांव का रहन सहन अलग होता है प्रायः शहर से। अभी भी गांव की रहन सहन अलग है। गांव में जाइए तो गांव के जैसे ढल जाइए। गांव के रहन सहन में, गांव के वातावरण में, गांव के भोजन पानी में, गांव के पहनावा में, गांव के बोल चाल में। हम तो कहते हैं कि आप बाहर में भी रहें तो अपने संस्कृति को ना भूलें, क्योंकि हम तो धामों में देख रहे हैं, बहुत जैसे ऐसे धामों में देखते हैं विदेश के जो वो भारत की संस्कृति को अपना रहे हैं और हम भारत के होकर के विदेशी को अपना रहे हैं। हमारी भारत की संस्कृति इतनी अच्छी है जो कहीं नहीं है। भारत जैसी संस्कृति कहीं नहीं है। इसीलिए अपने संस्कृति कहीं पर भी चले जाए, अपने संस्कृति, अपने संस्कार को नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे परदेश विदेश कहीं भी क्यों ना हो, अपने रहन सहन को नहीं छोड़ना चाहिए। आप सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।